बीजेपी कह रही है कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीते। यहां 2,89,000 संदिग्ध वोटर हैं। इसमें से 19,512 वोटर डुप्लीकेट हैं और 71,977 वोटरों के पते फर्जी थे। 92,747 वोटर एक साथ जोड़े गए। बीजेपी कह रही है क्या इसका मतलब राहुल गांधी ने चोरी से चुनाव जीता है? वायनाड से प्रियंका वाड्रा जीती। वायनाड में 93,499 संदिग्ध वोटर हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है। इसमें से 20,438 डुप्लीकेट वोटर निकले। 17,450 वोटरों के पते फर्जी पाए गए। तो क्या प्रियंका वाड्रा चोरी करके वोट चुनाव जीती हैं, ये बीजेपी पूछ रही है। कन्नौज से अखिलेश यादव जीते। यहां 2,91,798 संदिग्ध वोटर मिले। 16,163 डुप्लीकेट वोटर हैं। 1,53,919 वोटरों के पते फर्जी हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव जीती। यहां 2,55,914 संदिग्ध मतदाता हैं, जिसमें 14,088 डुप्लीकेट वोटर हैं। 1,76,078 फर्जी पते वाले मतदाता हैं। यह बीजेपी आरोप लगा रही है, पूछ रही है कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव भी वोट चोरी करके जीते हैं क्या? डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी जीते थे। यहां 2,59,779 संदिग्ध वोटर का आरोप लगा रही है बीजेपी। 3,613 डुप्लीकेट वोटर हैं। 1,55,365 वोटरों के पते फर्जी। तमिलनाडु की कोलाधूर सीट से एमके स्टालिन जीते। 19,476 संदिग्ध वोटर मिलने का आरोप है। इसमें 4,379 डुप्लीकेट वोटर हैं। 9,133 मतदाताओं के पते गलत हैं। अगर इन नेताओं की अपनी सीट पर इतने वोटर हैं जिन्हें बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के एटम बम वाले लॉजिक से वो संदिग्ध हैं, तो क्या राहुल गांधी ये भी कहेंगे कि प्रियंका वाड्रा, अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, स्टालिन सब वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं क्या? यानी राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों के चक्कर में प्रियंका वाड्रा से लेकर अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अभिषेक बनर्जी सबकी जीत जो है वो आरोपों में फंस गई। हमने रायबरेली सीट को लेकर जो बात कही थी उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही। हमने बताया था कि रायबरेली में भी एक पते पर दर्जनों वोटर हैं, वहां भी कई मकानों के नंबर 0 हैं। इस खुलासे से देश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ। सुनिए बीजेपी क्या कह रही। डुप्लीकेट वोट का देखिए आप, रायबरेली नाम तो सुना होगा आपने, राहुल जी ने भी सुना होगा। रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218, सब जगह इनका नाम है। नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है। 83, 151, 218 में 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। ये रायबरेली में हुए हैं, जो 47 वोटर आईडी। मोहम्मद इस्लाम है, मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद कासिम है, फिर साफिया मोहम्मद कासिम है, फ़करून निहा है, मोहम्मद कबीर है, श्रीमती फरीदा बानो है, शकील अंसारी है, मोहम्मद अयूब है, सबनम है। ये सारे नाम रायबरेली के हैं। राहुल जी को कभी ये नाम नहीं दिखे, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे। यानी नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में खुद कांग्रेस और इंडी गठबंधन की छीछालेदर हो रही। खुद इनके बड़े नेताओं की सीटों पर वोटर लिस्ट की पोल खुल रही है, जो राहुल गांधी के एटम बम वाले खुलासे से जोड़कर बताई जा रही है। खुद इनकी जीत पर सवाल उठने लगे। इतना ही नहीं, इसी में कांग्रेस का पुराना इतिहास भी खुल गया। बाबा साहब अंबेडकर की बात होने लगी कि कैसे उस समय वोट रिजेक्ट करवाकर अंबेडकर को चुनाव हरवाया गया था क्या। इसके आरोप कांग्रेस और कम्युनिस्टों पर लगते थे। आपको इसका इतिहास भी बताता हूं। 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर मुंबई सीट से कैंडिडेट थे। अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने अंबेडकर के ही पूर्व पीए एनएस काजरोलकर को टिकट दिया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस चुनाव में 74,333 वोट खारिज हुए। 74,000 से ज्यादा वोट खारिज हुए, जबकि अंबेडकर मात्र 14,561 वोट से चुनाव हारे। अब आप देख रहे हैं 74,000 वोट खारिज हो गया। हार और जीत का मार्जिन कितना? 14,000 वोट, 14,500। अगर वो 74,000 वोट खारिज नहीं होते तो क्या अंबेडकर जीत गए होते? काजरोलकर को 1,38,137 वोट मिले, जबकि बाबा साहब अंबेडकर को 1,23,576 वोट।
21 अप्रैल 1952 को अंबेडकर ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए 18 पेज की बकायदा याचिका दायर की थी और चुनावी नतीजों को चुनौती दी थी अंबेडकर ने। अब यह सब इतिहास के पन्ने खुल रहे हैं कि भाई वो भी वोट चोरी थी क्या। कांग्रेस का यह हिस्ट्री का चैप्टर खुला तो बात सोनिया गांधी के पहली बार वोटर बनने तक पहुंच गई। ऐसा दावा किया जाता है कि भारत की नागरिकता लेने से पहले ही सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। इसके बारे में प्रसार भारती के चीफ रहे सूर्य प्रकाश ने मई 1999 में लिखे एक आर्टिकल में बड़ा दावा किया था। इस आर्टिकल के मुताबिक पहली बार सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में आया, जबकि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता 1983 में मिली। जिस वक्त सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हुआ उस वक्त वो इटली की नागरिक। 1980 में गांधी परिवार एक सफदरजंग रोड में रहता था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सरकारी आवास था। इस पते पर रजिस्टर किए गए वोटर्स में पहले इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी का नाम शामिल था। लेकिन जब 1 जनवरी 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट रिवाइज हुई तो इसमें सोनिया गांधी का नाम भी शामिल हो गया। यह नाम पोलिंग स्टेशन 145 के सीरियल नंबर 388 पर दर्ज किया गया था। जब भारतीय नागरिक नहीं होने के बावजूद सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने पर बवाल हुआ तो 1982 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया और जब 1 जनवरी 1983 को रिवाइज हुई वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम पोलिंग स्टेशन 140 के सीरियल नंबर 236 में शामिल किया गया, तब भी इस पर गंभीर सवाल उठे, क्योंकि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी, जबकि नाम जो शामिल हुआ था वो कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 1983 को ही हो गया था रिवाइज लिस्ट में। यानी दावा है कि दो बार सोनिया गांधी का नाम भारत का नागरिक होने की शर्त को अनदेखा करते हुए वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि पूर्व पीएम राजीव गांधी से शादी के 15 साल बाद सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता ली। कांग्रेस के इस इतिहास की आज चर्चा हो रही है। उधर राहुल गांधी के दावे एक के बाद एक एक्सपोज होते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक दावा यह भी किया था कि शाम 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग बढ़ जाती। महाराष्ट्र विधानसभा में ऐसा ही हुआ था कि चुनाव आयोग ने 5 बजे के बाद अचानक मनमाने ढंग से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दी। लेकिन आज बीजेपी ने वो फैक्ट रख दिए जिससे राहुल गांधी के दावे पर सवाल उठ गए। आपको इसके बारे में भी बताता हूं। अगर आप देखेंगे कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं और जो फैक्ट्स दिख रहा है उसमें कितना कनेक्शन है, तो अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र चुनाव जो विधानसभा का चुनाव है, और ये आपको बता रहा हूं 2024 का 2024 का जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ, शाम 5 बजे तक कितने वोट पड़ रहे थे बॉस? ऑन एन एवरेज 58 लाख वोट प्रति घंटे पड़ रहे थे शाम 5 बजे तक। ठीक है, 5 बजे के बाद कितने वोट पड़े भाई? सोचिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैसिव जंप आ गया। 32.5 लाख वोट प्रति घंटे पड़े। यानी 5 बजे के बाद वोटिंग स्पीड कम हो गई। उससे पहले हर घंटे ऑलमोस्ट 58 लाख वोट पर घंटे पड़ रहे थे। 5 बजे के बाद 32.5 लाख रह गया। तो राहुल गांधी जो दावा करते हैं ये उसके उलट है। और राहुल गांधी बार बार यही बात दोहराते कि महाराष्ट्र में मनमाने तरीके से वोटर लिस्ट में मतदाताओं को जोड़ा गया, धांधली हुई है। अब उनके जो नाम मनमाने ढंग से जोड़ने की बात है उसकी सच्चाई भी आपको बताता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र चुनाव की जब बात करता हूं उसमें कितने वोटर जुड़े, अगर आप देखेंगे उसका हिसाब भी देख लीजिए। महाराष्ट्र चुनाव का, विधानसभा चुनाव का आपको बता रहा हूं। साल 2004 में कितने वोटर जुड़े, कितने बढ़े? 4.7% वोटर बढ़े। ठीक है, 2004 में। यह आपको महाराष्ट्र का बता रहा हूं। विधानसभा में किसकी सरकार बनी यह भी देखते जाइए। सरकार किसकी बनी आपको यह भी याद रहेगा, यूपीए की। ठीक है, साल 2009 में महाराष्ट्र के अंदर कितने वोटर बढ़े? फिर 4.1% बढ़े, यानी पिछले बार से कम। सरकार किसकी बनी? यूपीए की बनी। ठीक है, 2014 में महाराष्ट्र में कितने वोटर बढ़े? 3.4% बढ़े। साल 2019 में कितने बढ़े?
1.3% बढ़े। साल 2024 में कितने बढ़े? 4.4% बढ़े। और हमने पाठशाला में सबसे पहले राहुल गांधी के कर्नाटक वाले वोटर लिस्ट वाले दावे को भी एक्सपोज किया। अब महाराष्ट्र को लेकर राहुल के दावे भी एक्सपोज हो रहे हैं कि भाई जो ऑन एन एवरेज रहता है 4 से 5% के बीच, वही हिसाब है। और वोटर प्रतिशत बढ़ने का कई चीजें मैटर करती है ना भाई। उस समय कितने युवा जो हैं वो वोटिंग की जो उनका अधिकार है उस दायरे में आ रहे हैं, कितने लोग इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई 4% 3% बढ़ता था और 50% बढ़ गया।